वहीं यूपी के जनपद चंदौली से बड़ी खबर है। आज दिनांक 10 अक्टूबर 2025 को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राणा प्रताप सिंह सैकड़ों किसानों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने हाल ही में आई बाढ़ से किसानों की फसल बर्बादी और गड़ई नदी व चंद्रप्रभा नदी की साफ सफाई तथा चौड़ीकरण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। बता दें कि नेता राणा प्रताप सिंह ने बताया कि इस बार आई बाढ़ के कारण किसानों की हजारों एकड़ फसल जलमग्न होकर नष्ट हो गई है। साथ ही कई गरीब परिवारों के कच्चे मकान गिर गए, जिससे कि लोग बेघर हो गए हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि किसानों को उनके नुकसान की भरपाई मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि गड़ई नदी और चंद्रप्रभा नदी के ड्रेनेज की सफाई अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि भविष्य में बाढ़ की स्थिति से राहत मिल सके। राणा प्रताप सिंह ने बताया कि प्रशासन ने उनकी मांगों को संज्ञान में लेते हुए 17 अक्टूबर को नदियों का सर्वे कराने का आश्वासन दिया है। क्या मामला है? देखिए, भारी वर्षा के कारण और बांधों से जो एक्स्ट्रा पानी छोड़े गए, जिसके कारण जनपद चंदौली में बाढ़ की स्थिति आ गई और धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। जो किसानों की इकोनॉमिक सूची धान पर निर्भर है, पूरा किसान एकदम से बर्बादी के कारण हो गया। इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने एक पत्र दिया था और उन्होंने संज्ञान लिया कमिश्नर साहब से। उसी संदर्भ में हम लोग डीएम साहब से मिलने आए हैं कि किसानों के उपज का उचित मूल्य मिले और गड़ई और चंद्रप्रभा दो नदियां जो बहुत लंबे समय से जिसकी सफाई नहीं हो पाई है, उन दोनों नदियों की सफाई की जाए, उसके तटबंध ठीक किए जाएं और किसान को उचित मुआवजा मिला जाए, विशेष पैकेज मिले। साथ ही जो कच्चे मकान गिर गए हैं, जो लोग बेघर हो गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से उनको आवास दिया जाए, नालों की सफाई की जाए, ड्रेनों की सफाई की जाए, जो राजवाहें हैं उनकी सफाई की जाए। साथ ही एक और इम्पोर्टेंट विषय पर हम लोगों ने चर्चा किया कि इस पानी के कारण जो मुख्य मार्ग बंद हो जा रहे हैं, उस मुख्य मार्गों पर साइफर बनाए जाए। जो लो लैंड है, पुल से सटा हुआ 2-3 मार्ग हैं, जहाँ जैसे पड़या है, चुरमरवा है और भिखारीपुर है, जो 3 मार्ग हैं जो बंद हो गए थे, उस पर अगर साइफर बना दिया जाएगा, ब्रिज को थोड़ा और ऊंचा कर दिया जाएगा दूर तक, तो आवागमन कभी भी किसी परिस्थिति में बंद नहीं होगी। तो डीएम साहब ने संज्ञान लिया है कि नहीं, हम ऊपर बात करके और इस चीजों को हल कराते हैं। अंतिम बात ये थी कि ये नदियों के सर्वे हो रहे हैं और 17 तारीख तक इसकी रिपोर्ट भी शासन को प्रेषित हो जाएगी। इस संदर्भ में हम लोगों ने सिंचाई मंत्री जी से भी मिला था, तो तुरंत कार्रवाई हो और आगे रबी वाली जो फसल आ रही है वो बर्बाद न हो। इस संदर्भ में हम लोग सभी किसान यहाँ आए थे। कितने मूल्य की कितने किसानों को लगभग नुकसान हुए होंगे और कैसे कितना मांग की जा रही है उनकी बताइए। देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हजारों हेक्टेयर भूमि, आप धान की फसल देख रहे हैं, सामने लगी है, आपको केवल हरा दिखाई दे रहा है, उसकी बाल सड़ गई, अभी उसके बाल निकले हैं, मछलियां नीचे खा जा रही हैं, कीड़ा खा जा रहे हैं, तो फसल तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। तो पूरी इकोनॉमिक चंदौली की ध्वस्त हो गई है, किसानों की सारी फसल बर्बाद हो गई। इसका मूल्यांकन तो जिला प्रशासन अपनी टीम लगा करके कराए और इसीलिए हमने विशेष राहत पैकेज की बात की कि किसान एकदम बर्बाद हो गया है, इसको विशेष राहत पैकेज दिया जाए, तभी किसान के आंच पहुंचे जा सकते हैं। सपा सांसद ने आरोप लगाया कि भारतमाला बनाने के दौरान नदी पार की गई, जिसके कारण विशेष नुकसान हुआ है। अब सपा सांसद तो बाढ़ में तो कहीं दिखे नहीं, हमको लगता कि लापता रहे, न उनके एक कार्यकर्ता कहीं दिखे। तो भारतमाला पाट दिया गया तो सपा सांसद कहाँ थे? उनको इस बात को देखना चाहिए था जब बन रहा है। इस बात को हम सब लोगों ने उस समय भी कहा और आज भी कह रहे हैं कि एक बार फिजिकली और ड्रोन से उसका सर्वे करा ले। अगर कहीं कलवर्ट की और जरूरत है, पुल को उठाने की जरूरत है टेक्निकल, तो उस पर काम करें। सपा सांसद को टेक्निकल जानकारी का अभाव है, सांसद तो हैं लेकिन ये सब लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं, काम कम करना जानते हैं, भाषण ज्यादा जानते हैं, ये उसी हिसाब से काम करते हैं। इनको जानकारी भी तो रहनी चाहिए कि काम है क्या। बाढ़ में लोग डूब रहे थे, दिखाई नहीं दिए, एक दिन नहीं आए, लापता, और बयान देने के लिए चैनल पर चले आए, बोल दिए कि ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। तो अब भगवान वाली खेल लोगों के क्या।